तो मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। अच्छा बड़ा मंच है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है और लीला का सुंदर मंचन हो रहा है। तो झूले में हम लोग मौजूद हैं, दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में मेला लगा हुआ है और ये हम सबसे ऊपर टॉप पर आ गए हैं और टॉप से आप तस्वीर देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है, कितनी रौनक यहाँ पर नज़र आ रही है। और सबसे बड़े झूले के ऊपर से ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरे मेले की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से झूले चल रहे हैं और पहली बार इतनी रौनक, इतनी भीड़, इतनी चकाचौंध यहाँ है। तो झूले में हम लोग मौजूद हैं, दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में मेला लगा हुआ है और ये हम सबसे ऊपर टॉप पर आ गए हैं और टॉप से आप तस्वीर देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है, कितनी रौनक यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसी रौनक जो 35 सालों में जब से यहाँ पर मंचन हो रहा है रामलीला का, तब से कभी नज़र नहीं आई। पहली बार इतनी बड़ी रौनक, इतनी चहल पहल, इतनी भीड़ आपको यहाँ नज़र आ रही है। रामलीला होने से पहले एक बड़ा विवाद भी हुआ था और ये विवाद था यहाँ लगने वाले झूलों को लेकर। लेकिन आज रामलीला का छठा दिन है, आज झूले भी चल रहे हैं और इस मेले में बच्चे भी पहुँच रहे हैं और रामलीला भी चल रहे हैं। भगवान राम को वनवास भी हो चुका है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम था वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस वक्त सबसे बड़े झूले पर हम लोग मौजूद हैं इस मेले के और सबसे बड़े झूले के ऊपर से ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे मेले की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से झूले चल रहे हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, निशानेबाजी चल रही है और कई तरह के यहाँ झूले हैं। ये देखिए, छोटे बच्चों के झूले अलग हैं, बड़ों के झूले अलग हैं और बोटिंग सिस्टम भी है यहाँ पर, मिकी माउस भी लगा हुआ है और बड़े झूले अलग हैं। इस तरफ देखिए, इस तरफ बड़े झूले हैं और सबसे बड़ा झूला जो है उस पर हम लोग बैठे हुए हैं और सबसे ऊंचाई से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि जो यहाँ के पूर्व निगम पार्षद हैं रेखा चौहान और उनके पति विनय चौहान, जो जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर झूले क्यों लग रहे हैं। झूले लगने का विरोध लगातार चलाया जा रहा था और उनका ये कहना था कि झूले लगने से जो यहाँ स्कूल है, स्कूल की जो बच्चियाँ हैं उनको खतरा पैदा होगा, जो यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी उसमें जो नशेड़ी गंजेड़ी पहुँचेंगे या असामाजिक तत्व जो पहुँचेंगे वो कहीं ना कहीं क्राइम को जन्म देंगे। और बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठाए गए। लेकिन अब आप देख सकते हैं आज छठा दिन है, बिल्कुल स्मूथली रामलीला चल रही है, स्मूथली झूले चल रहे हैं, कोई जाम नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। और वहाँ देखेंगे आप बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। इन बच्चों के चेहरों पर आप मुस्कुराहट देखिए, ये बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट है, ये बच्चों की चेहरों की वही मुस्कुराहट है जैसे कहा जा रहा था कि ये मुस्कुराहट छीनने की कोशिश की जा रही है। जो रामलीला कमेटी के लोग हैं उनका तर्क ये था कि 35 सालों से रामलीला होती आ रही हैं और 35 सालों से यहाँ भीड़ होती आ रही है। उस वक्त ये सवाल सुरक्षा के नहीं उठाए गए, उस वक्त ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए। अब रामलीला का मंचन भी चल रहा है, झूले भी चल रहे हैं, बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना जोश है, कितना जोश इन बच्चों में है। और शोर सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खुश हैं ये बच्चे और इनके माता पिता, क्योंकि पहली बार यहाँ इतनी ज़्यादा रौनक नज़र आई है, पहली बार यहाँ पर झूले लगे हैं, पहली बार यहाँ पर मेला लगा है। और उसके बाद जब सारी परमिशन कमेटी वाले ले आए, उनका कहना था, उसके बाद मामला कोर्ट में भी पहुंचा। ऐसा माहौल आज आपको यहाँ नज़र आ रहा है। झूले चल रहे हैं और झूले के ऊपर से, यहाँ जो सबसे बड़ा झूला है उसके ऊपर से हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम था। यहाँ मेला लगा हुआ है और मेले के ठीक सामने रामलीला का मंचन चल रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा यहाँ पहुँचे, पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत यहाँ पहुँचे, जिला के कई लोग यहाँ पहुँचे, वार्ड के कई लोग यहाँ पहुँचे। तो बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सिवाय यहाँ के पूर्व पार्षद के और पूर्व जिला उपाध्यक्ष के। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और सभी लोगों का, जैसे कि हमने बातचीत की, सभी का इसको समर्थन भी मिला है लीला को और मेलों को। तो ये पूरा घटनाक्रम था और हम ये नहीं कहना चाहते कि
विनय चौहान या रेखा चौहान कुछ गलत कर रहे थे, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि यहाँ जो कॉलोनी वाले रहते हैं उन कॉलोनी वालों की शिकायत थी कि यहाँ पर बच्चियों की सुरक्षा को खतरा होगा, यहाँ पर अपराध बढ़े, क्राइम बढ़ेगा, और बहुत सारे लोगों के साइन लेकर वो लोग शिकायत करने पहुँचे थे। वहीं दूसरी तरफ कमेटी वालों का कहना था कि पूरी कॉलोनी का सपोर्ट उन्हें है, पूरी जो आसपास के लोग हैं उनका सपोर्ट उनके पास है, और उसके बाद ये सभी के समर्थन के साथ, सभी के सपोर्ट के साथ ये रामलीला कराई जा रही है। तो ये पूरा घटनाक्रम था जिसके बारे में हमने आज आपको बताया। लेकिन अगर इसका निचोड़ देखें तो इसका निचोड़ यही है कि विवादों के बाद, मशक्क़त के बाद यहाँ पर मेला शुरू हो गया है, और मेला शुरू होने के बाद यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त रौनक है, शायद ये रौनक बीते 35 साल में यहाँ पर कभी नज़र नहीं आई हो। पहली बार इतना बड़ा मेला नवयुवक रामलीला कमेटी ने यहाँ लगवाया है दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में, और पहली बार इतनी रौनक, इतनी भीड़, इतनी चकाचौंध यहाँ है। मैं आज यहाँ रामलीला के अंदर आया हूँ, दुर्गा पार्क की इस रामलीला कमेटी का इनविटेशन आया था, तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैंने यहाँ देखा तो मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, अच्छा बड़ा मंच है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और लीला का सुंदर मंचन हो रहा है। इसके लिए मैं प्रशांत कौशिक जी जो मुख्य संरक्षक हैं उनको भी, जो प्रधान हैं सोनू उनको भी, जो नितिन गुप्ता हैं उनको भी, और इनकी जो कमेटी के सभी जितने भी लोग हैं, पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और एक नेक काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक पुण्य का काम कर रहे हैं। लीला मंचन के माध्यम से बच्चों को जो संस्कार मिल रहे हैं, जो कि आजकल के समय में हम लोग महसूस करते हैं कि जो नई पीढ़ी है उसको संस्कार नहीं मिल पा रहे, क्योंकि एकल परिवार हो गए हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, परिवार में दादा दादी भी होते थे, चाचा ताऊ भी होते थे, संस्कार और सबको मिलते थे। आज वो संस्कार का अभाव है, माता पिता के पास समय नहीं है। तो रामलीला के माध्यम से बच्चों को संस्कार भी मिल रहे हैं। मैंने मंच के माध्यम से भी रामलीला के मंच पर ये भी कहा बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों को साथ लेके आएँ, परिवार के साथ आएँ, ताकि बच्चों को संस्कार मिले आने वाले समय में कि कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए। इसके माध्यम से ये संस्कार मिले, और रामलीला कमेटी वास्तव में बधाई की पात्र है, इतना नेक काम कर रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और आज हरियाणा में बीजेपी ने जीत का परचम भी लहराया है। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली इस बार क्योंकि भगवान राम तो 14 साल बाद वनवास से लौट आए, और दिल्ली में 25 साल से बीजेपी नहीं लौट पाई है, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव हमारे जो नतीजे आए हैं वो बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके काम की, उनकी नीतियों की जीत है, जो उनका विकास का मॉडल है उसकी जीत है। और अब आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका प्रभाव भी दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा। दिल्ली की जनता जो वह सरकार है ज़रूर, पर सरकार नाम की है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई काम करने वाला नहीं है, ना दिल्ली नगर निगम में और ना केंद्र के अंदर। दिल्ली जो सरकार है और नगर निगम की सरकार है। आप देखिए, नगर निगम का जब चुनाव इन्होंने लड़ा था तो जगह जगह किस तरह से प्रचार कर रहे थे। आपने देखा होगा, जो गाड़ियाँ हैं उन पर कूड़े का मॉडल, कूड़ा रख के फिर प्रचार कर रहे थे। और आज आप सब जगह चले जाओ, वहाँ क्या है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। दिल्ली नगर निगम का तो ये हाल है। और उसके बाद दिल्ली सरकार का अगर देखें तो पिछले कई महीनों से क्या हो रहा है, कोई मंत्री जेल में है, कोई बेल पर है, तो कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। समय आज के समय में केवल नाम की सरकार रह गई है। दिल्ली के विकास के कार्य सारे ठप पड़े हुए हैं।